हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हम आते हैं एमसीक्यू, नंबर है हमारे पास 177। एमसीक्यू है 177। हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट नो इफ ही हैज रीच और नॉट। नाउ कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश, यू हैव टू टेल मी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों ठीक है? रीजन क्या आया है? जबरदस्त। देखिए, हम जरा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जरा आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट नरेशन जिसे आप कहते हैं। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। मैंने लिखा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यहां पर जरा मेरा मकसद एक और है कि आपको याद आ जाए। देखिए, कल के टेस्ट में एक एमसीक्यू आया है और एक एमसीक्यू इस तरह आया है कि अगर ये आपके पास इस तरह हो, लेट्स सपोज हमारे पास आई एम गोइंग, यहां पर इन लोगों ने इस तरह किया है और ये फुल स्टॉप बाहर लिखा है। दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। जब भी आपके पास इन्वर्टेड कामाज होगा तो फुल स्टॉप है या साइन ऑफ इंटरोगेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा। तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप उसमें देखें तो यहां बाहर लिखा हुआ है, उसमें कुछ फ्लाज भी है। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें कुछ चीजें थी जो मैंने पॉइंट आउट की है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो कि यहां पर इन लोगों से कुछ चीजों में गलतियां भी हुई है और वो रीजंस भी मैं बताऊंगा क्या है। अभी यहां पर देखिए, अभी इस टेस्ट में आ जाएगा क्योंकि यहां पर उसमें है। अभी जब आप इसको चेंज करते हैं तो याद रखिए ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव देखिए ये वाला। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं? इंट्रोगेटिव हमारे पास दो किस्म के हैं। एक को हम WH कहते हैं और एक को हम हेल्पिंग वर्ब। अगर WH हो तो याद रखिए इसके साथ नो कंजंक्शन होगा। नंबर सेकंड, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो एक आपके पास इफ होगा और वेदर होगा। अगर वेदर आ जाए इसके साथ हम और का लफ्ज देखते हैं। अभी आपको पता नहीं है, आप ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाया करें। देखिए, मैं स्टूडेंट को बार बार कहता हूं ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एन एमसीक्यू, ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। यहां पर देखिए ओमिशन प्रोसेस करते हैं। यहां पर आपके ज़हन में सर ने कहा था रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिलाने के लिए कंजंक्शन डेट चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखे नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर सी में देखे सर ने कहा है कि इफ वेदर आ जाए, इफ और वेदर आ जाए तो यहां पर डेट का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। ये ऑप्शन भी गलत। अभी हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। हमें क्या बताया गया है कि अगर वेदर आ जाए तो उसके साथ और होगा सेंटेंस में। अभी आप देखिए कौन से में और है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट वन है वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको जरा समझे। यहां पर आपके कोई भी आपका इश्यू है, डाउट निकलता है, आप इसमें सवाल पूछे। यहां पर लोग गलती करते हैं। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत पॉइंट्स यहां पर निकलते हैं। नंबर वन, कभी भी आपके पास वन आ जाए तो वर्ब आपके पास सिंगुलर होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमारे पास क्या होगा? अगर आपके पास वन आ जाए, वन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए और यहां पर नाउन होगा तो ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा और ये वर्ब आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, अगर आपके पास यहां पर प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन दोबारा, तो याद रखिए ये भी आपके पास हमेशा वन होगा, हिज, हर और दियर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर वन। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है? कीट वाज, तो कीट्स तो हमारे पास सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल हुआ है।
फिर लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट। याद रखिए हमारे पास ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो आपके पास एक और पॉइंट आया। फिर हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास ग्रेटेस्ट के बाद यहां पर देखिए वन आया है, वन है, ऑफ आया है। तो यहां पर जो नाउन होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? मैंने यहां पर लिखा क्या है? नाउन। नाउन कौन सा होगा? प्लूरल। तो यहां पर देखिए आपके पास अभी यहां पर रिमूव करे, ऑप्शन नंबर डी को तो खत्म कर ले, ऑप्शन नंबर डी खत्म कर ले क्योंकि पोइट्स होना चाहिए। अभी हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी में पोइट्स हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें तो यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां पर तो ऑप्शन ए भी खत्म। बी और सी में हम देखते हैं यहां पर हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हु। हु हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। और याद रखिए इसके बाद हमेशा आपके पास वर्ब होगा, ये ह्यूमंस की तरफ इशारा करता है, ह्यूमंस। हु का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? ह्यूमन के लिए करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर हमारे पास है पॉइंट, यहां पर एक और आया है। अभी आप देखते हैं हु तो है नहीं, हमारे पास दैट लफ्ज है। दैट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? एनिमल्स के लिए करते हैं या हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। अभी आप कहेंगे सर जी ये हु भी रिलेटिव है, दैट भी है, विच भी है, हुम भी है और हुज, ये सारे आपके पास रिलेटिव है। अभी आप कहेंगे सर जी यहां पर तो दैट आया है, हु नहीं आया है, ग्रामेटिकली गलत है। नो, कभी भी आपके पास क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री आ जाए या एक लफ्ज द सेम आ जाए या आपके पास आल लफ्ज आ जाए, ये आप अपने साथ जहन नशीन कर ले। When you have superlative degree, the same ये लफ्ज हो या आल हो, तो याद रखे इसके बाद हमेशा हु की जगह दैट का इस्तेमाल करेंगे। हु का इस्तेमाल फिर नहीं होगा, दैट। आसान, सुपरलेटिव डिग्री, द सेम लफ्ज या हमारे पास आल लफ्ज, ये तीन अल्फाज आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट। अभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ दोबारा देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या करता है? यहां पर आपके पास इसकी तरफ रेफर करता है, आपके पास यहां पर नाउन है या प्रोनाउन है, इसकी तरफ रेफर करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन इट रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन जो कि मेंशन हो सेंटेंस में। अभी यहां पर जो वर्ब होगा ये इसके मुताबिक होगा। एक सेंटेंस लिखता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है इट इज आई हु, इट इज ही हु, इट इज दे हु डैश। यहां पर आपके पास सबके लिए रिस्पॉन्सिबल लफ्ज में। अभी यहां पर देखिए ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तरफ। अभी यहां पर जो वर्ब होगा ना तो आई के मुताबिक होगा, आई एम होगा, ही इज होगा, यहां पर आपके पास आर होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन दोबारा सुन ले, रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। यहां पर जो वर्ब होगा इसके मुताबिक होगा। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है दैट, ये दैट किसकी तरफ इशारा करता है? पोइट्स की तरफ। पोइट्स प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव होगा या हैव होगा? आपसे पूछ रहा हूं ना। यहां पर देखिए ये लिखा है ना दैट, दैट से पहले एक लफ्ज आया है पोइट्स, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अभी यहां पर जो वर्ब होगा तो आया हैज होगा या हैव होगा, तो हमारे पास हैव होना चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो नियरेस्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा इसके मुताबिक, तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है मेनी अ स्टूडेंट हैज ट्राइड एंड सक्सीडेड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत आसान टर्मिनोलॉजी है ये। देखें हमारे पास इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें मेनी के बाद आपके पास अगर डायरेक्टली नाउन आ जाए
तो ये प्लूरल होगा, और आपके पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैनी के बाद आपके पास आए ए या एन, तो आपके पास नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अभी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनी आ, चारों में मैनी आ है, तो हमारे पास जो नाउन होगा ये क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए और बी तो सिंगुलर है, सी और डी प्लूरल है, सी डी को खत्म कर लो, ए बी में हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो वर्ब है, ऑप्शन ए में सिंगुलर वर्ब है, ऑप्शन बी में प्लूरल वर्ब है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट है, इट इज हाई टाइम यू डैश द वर्क। बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास क्या आ जाए, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नीदर ऑफ द टू लेटर्स, आपके पास क्या है? लीडर्स नहीं है, मैं तो लीडर सोच रहा था, लेटर्स। ओके, यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, कभी भी आपके पास नीदर आ जाए या ईदर आ जाए, यहां पर देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इस पॉइंट में, या आपके पास ईच आ जाए, या एवरी आ जाए, या वन आ जाए, या कोई लफ्ज जिसकी एंडिंग वन से हो, या बॉडी से हो, या थिंग से हो, कोई भी लफ्ज, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, जब भी आपके पास ये अल्फाज स्टार्ट में आ जाए तो याद रखिए इसके साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आप करेंगे। यहां पर एक कंफ्यूजन है नीदर और ईदर में। कभी कभार आपके पास देखिए नीदर हमारे पास जब आ जाए तो हमारे जहन में होता है कि नीदर के साथ नॉर और ईदर के साथ हमारे पास और, लेकिन इस सेंटेंस में नीदर के साथ कोई नॉर और या कोई और लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये अकेले भी आ सकता है और ये पेयर में भी आ सकता है। अभी अगर पेयर में आ जाए तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह हो जाएगा? तो फिर आपके पास होगा नीदर अगर आ जाए, देखिए इसको हम नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर बोथ आर राइट। नीदर या नाइदर, आपके पास नाउन वन है, आपने नॉर लिखा और आपने नाउन टू लिखा, तो आपके पास वर्ब इसके मुताबिक होगा, वर्ब सेकंड वाले के मुताबिक होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास जो इस सेंटेंस में है ये अकेले आया है, हमारे पास नॉर का लफ्ज नहीं है, तो हमारे पास सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी आप कहेंगे सर जी हैज क्यों नहीं आता? सवाल पैदा, देखिए हैज भी तो सिंगुलर है, क्योंकि हैज के लिए हमारे पास याद रखे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। अगर एज अ मेन वर्ब भी आ जाए तो फिर यहां पर देखिए हमारे पास दूसरा सेंटेंस पास्ट में है, तो पहला भी पास्ट में होना चाहिए ना। आपके पास आज मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? और स्ट्रक्चर आप अपने जहन में याद रखें, अगर आपके पास पहला स्ट्रक्चर पास्ट में है तो ये दूसरा पास्ट में या प्रेजेंट में हो सकता है। प्रेजेंट तब होगा जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो। क्या चीज हो? यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आपके पास पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है। अभी ये नहीं हो सकता कि ये पास्ट हो ये फ्यूचर हो, ये प्रेजेंट हो और ये पास्ट हो, ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर द बेस्ट आया है, लेकिन लास्ट में जरा देखे द लीस्ट, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी। 183 है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 10 years ago he was having an income of over 10,000।
देखिए हमारे पास यहां पर कौन सा होगा, आपको मैंने लास्ट टेस्ट में एक चीज बताई थी कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके आपके पास आईएनजी फॉर्म नहीं होते, स्टैटिक वर्ब्स, जिसमें हमारे पास हैज, हमारे पास क्या है, टेस्ट, टच, फील, स्मेल, हमारे पास इंक्लूड, लव, हेट, बिलोंग। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास तो क्या आपके पास आईएनजी फॉर्म नहीं आता। हमारे पास यहां पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन है, क्योंकि यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हमारे पास तब होगा जब आपके पास दूसरा पास्ट हो, दूसरा पास्ट हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। इसको जरा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी दैट, यहां पर देखिए द सेम स्टोरी, यहां पर देखिए लिखा हुआ है द सेम, यहां पर मैंने आपको किसी जगह पर द सेम का बताया था, लिखा है, तो यहां पर डेट मैंने लिखा है द सेम स्टोरी दैट, और फिर क्या लिखा है, ही टोल्ड मी यस्टरडे। अभी ये सेंटेंस कौन सा है, तो याद रखिए हमारे पास एक सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो आपने कामा पुट करना है, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर आपने कामा पुट नहीं करना। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, दैट ही टोल्ड मी, तो ये आपके पास डिपेंडेंट हो गया, ऑप्शन नंबर व्हाट, आपके पास सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, इट हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर। देखिए हमारे पास कौन सा होगा, यहां पर देखिए हु के बाद ये डिपेंडेंट क्लॉज है, हु से लेकर आखिर तक, और उससे जो पहले है ये इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट हुआ एक इंडिपेंडेंट हुआ, तो कौन सा आपके पास हो जाएगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये वो देखिए सिंपल आइडिया ना, दो वर्ब है आपके पास ना, वर्ब को देखिए, वर्ब कितने वर्ब है आपके पास, जब आपके पास दो वर्ब है, सब्जेक्ट कितने हैं, दो, तो जब आपके पास दो सब्जेक्ट हुए, दो वर्ब हुए, इसका मतलब आपके पास दो क्लासेस हो जाएंगी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मीट कंजम्पशन इन ब्राजील द वर्ल्ड। यहां पर आपके पास देखिए, आपके पास मैंने पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक चीज लिखवाई थी, अगर आपको याद हो कि आपके पास कुछ सिग्नल वर्ड होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, आपके पास यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 days बैक, 2 years बैक, 2 months बैक। यहां पर एक लफ्ज लिखा है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर इस्तेमाल हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, अभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। अभी यहां पर देखिए फ्रेंच इज टॉट, ये पैसिव वॉइस है, हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे, तो जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो यहां पर देखिए इज टॉट, हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, अगर हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एक्टिव फार्मूला इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव किस तरह होगा, इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है सब्जेक्ट, नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज एम आर होगा, थर्ड हमारे पास जो फर्स्ट वर्ब है इसको हम थर्ड में प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट। अभी यहां पर देखिए इज स्टार्ट, अगर ये वॉज स्टार्ट होता पास्ट इंडेफिनिट होता, इज स्टार्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जरा देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी दो है, लेकिन फिर हमारे पास ऑप्शन बी क्यों है, क्योंकि जब भी आपके पास सिंगुलर नाउन हो, whenever you have singular noun, तो verb must be singular, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट है द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम, बहुत सिंपल सा है। हम जब चेंज करते हैं विल है, शल है, कैन है, कुड है, वुड है, इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट है 189। तो यहां पर देखिए रिसेंटमेंट का क्या है, अ फीलिंग ऑफ, क्या हमारे पास होता है जब आपके पास अ फीलिंग ऑफ व्हाट, हैट्रेड हो, आपके पास एंगर हो, गुस्सा, तो हमारे पास सिनोनिम आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द मैचेस आर बीइंग शोन लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी। ये देखिए ये भी हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर है, इससे हम क्या बनाएंगे, एक्टिव। कभी भी आपके पास ये वाला लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब होगा जब आपके पास इज एम आर हो, अगर वाज वर हो तो फिर पास्ट होगा। अभी यहां पर इज बीइंग का इस्तेमाल हुआ है, इज बीइंग है तो हमारे पास, सॉरी आर बीइंग है, तो यहां पर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखिए कौन सा है इसमें, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट है ही सेड द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन। तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है। हमारे पास अगर आपके पास क्या आ जाए, आपके पास रिपोर्टिंग पास्ट में आ जाए, रिपोर्टिंग आपके पास पास्ट में, और रिपोर्टेड में आपके पास आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द इंजरी वाज सो सिवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। द वर्ड सिवियर, सिवियर का यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा जो दर्द करता है वो बर्दाश्त जो नहीं होता, और इसका एंटोनिम जो बर्दाश्त होता है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव बीन इन गिलगित सिंस अ वीक, फॉर अ वीक इन अ। तो हमारे पास क्या है, फॉर का हमने डिटेल से बताया था आपको कि फॉर हमारे पास ड्यूरेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्यूरेशन और पर्पस के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है अनलेस ही कम्स डैश। याद रखें हमारे पास यहां पर क्या होगा, देखिए हमारे पास ये है आप फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो जब फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है वी हैव टू यूज वेल और शल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। यहां पर यस